जिस तरह से धुंध बढ़ रही है उसी तरह से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि वो किसी न किसी तरीके से हथियारों की तस्करी है वो हमारे देश में यानी कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश कराएं। और इस समय हम मौजूद हैं सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर। यहाँ पर धुंध के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की सख्ती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। हर जो बॉर्डर के रास्ते हैं वहाँ से आने जाने वालों की जाँच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें या LOC की बात करें, पाकिस्तान के उस लॉन्चिंग पैड पर कई सारे वो आतंकवादी हैं। वो इस समय उनकी मंशा रहती है कि वो धुंध के दौरान फ़ायदा उठाकर हमारे सीमा में पहुंच सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुस्तैदी किस तरह से इन गाड़ियों की, हर किसी गाड़ियों की जांच की जा रही है। जो भी बॉर्डर से वाहन आता है उसकी जांच की जाती है और ऐसी पूरी तरह से पुष्टि की जाती है इन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कि कोई भी ऐसी गतिविधि देखने को ना मिले जिससे कि जो खतरा बन सके। और चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो सुरंग के माध्यम से, वो पाकिस्तान की मंशा को विफल करने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। इस समय अगर बॉर्डर की बात करें, ये हम कोलपुर इलाके में है जो इंटरनेशनल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे जो एक नाका है उसको पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है। जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ, ये एक अगर बात करें तो ये बॉर्डर का एक राजमार्ग है। यहाँ पे पंजाब की तरफ जाता है रास्ता, जम्मू कठुआ के लोग इसी रास्ते से होकर जाते हैं। और ये देखिए आप, ये जो एक मोटरसाइकिल आया इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है, पहचान की जा रही है कि ये कहाँ से आया और किस इलाके को जाएगा। ये पूरी तरह से पुख्ता करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप देखिए सुरक्षा एजेंसियाँ यहाँ पे इनकी पूरी तरह से पूछताछ कर रही हैं, छानबीन कर रही हैं, ताकि पूरी तरह से पुख्ता किया जा सके कि ये कहाँ से आ रहे थे। और यही जो स्थिति है वो चेक करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से काम चल रहा है सुरक्षा एजेंसी का, धुंध आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है इन इलाकों में। और उसी को जो मुस्तैदी है वो रहती है कि किस तरह से पूरी मुस्तैदी पुख्ता की जाए। क्योंकि अगर बात करें तो 26 जनवरी की आने वाला है और कई जो दिल्ली से जो हमारे मंत्रालय के कई जो मंत्री हैं वो भी जम्मू कश्मीर में लगातार आते जाते रहते हैं। और उस तरह से लोकसभा चुनाव वो भी कुछ ही महीने बाद होने वाले, और ऐसे में सही रहता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षा पुख्ता की जाए। और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हमेशा अलर्ट पर रहता है, लेकिन उसी को पुख्ता करने के लिए सुरक्षा एजेंसी है वो रात के समय अलर्ट है। धुंध के घने कोहरे में किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस है वो सरहदों की रक्षा करती है और उन जंगलों को भी तलाशती है कि यहाँ पे कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, वो हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि रात के समय किस तरह से सर्च किया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के वही जवान है जो जंगलों को तलाशते हैं ताकि पूरी तरह से सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके, कोई ऐसी गतिविधियां ना हो उनको। ये आपने कई बार देखा होगा कि BSF अपनी जिम्मेवारी है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से संभालती है, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस है जो 1 किलोमीटर के दायरे के उनके बाद वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे डटी रहती है। वो रात के समय भी उन संदिग्ध ठिकानों को पूरी तरह से तलाशा जा सकता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की यही मंशा रहती है कि वो ड्रोन की गतिविधियों से कुछ ऐसी चीज़ें गिराएं, चाहे हथियार हो, चाहे वो ड्रग्स हो जो इस समय सुर्खियों में चल रहा है। तो उनके लिए ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए चुनौती रहती है कि वो हमेशा उन ठिकानों को रात के समय अपनी पूरी मुस्तैदी के दौरान रखते हैं, नज़र पर रखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे गतिविधि को अंजाम दिया रहा है। ये आप देख सकते हैं वो दूर तक आपको वो काफिला जाता हुआ दिखाई देगा कि किस तरह से वे आप इन तस्वीरों में, जैसे एक तरफ धुंध का घना कोहरा छाया हुआ है तो दूसरी तरफ, क्योंकि आपको बता दें कि रिपब्लिक डे भी आने वाला है और जो लोकसभा चुनावों की बात करें वो भी आने वाले हैं, तो उस तरह से पूरी तरह से मुस्तैदी रहती है। और जितने भी अगर बात करें, इससे पहले हमने बात की थी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के 1 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी गई है, उसके मद्देनज़र भी है ये वो जम्मू कश्मीर पुलिस की मुस्तैदी है। रात के समय ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, चौकसी बढ़ा दी गई है। जो जितने भी बॉर्डर के नाके हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर चल रहे हैं ताकि पड़ोसी मुल्क की वो किसी भी गतिविधि को रोकने में वो हमारे जवान हैं वो पूरी तरह से सक्षम रह सकते। पंजाब के CTV के लिए अजय सिंह, सांबा। डिस्ट्रिक्ट सांबा जो कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सांबा में है। ये जो सर्दियों का महीना रहता है इसमें फॉग एक एक बड़ा चैलेंज रहता है और हमेशा हर बॉर्डर सिक्योरिटी मीटिंग में और बहुत बार ऐसा फीडबैक आता है कि इस दौरान ख़ास तौर से जब विंटर्स रहती हैं इस दौरान देयर आर लाइक हाई चांसेस ऑफ सस्पिशियस मूवमेंट्स इन द बॉर्डर।
और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए ऐसा ऑर्डर जो है 144 का, ताकि रिस्ट्रिक्शन हो मूवमेंट पे उस फेंसिंग के अलॉन्ग, जिससे कि डिफेंस फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और बीएसएफ खास तौर से उनको सीमा की सुरक्षा करने के लिए एक कंड्यूसिव वहाँ पे एनवायरनमेंट हो, और ताकि वो भी अपना काम अच्छे से कर पाए और बॉर्डर की रक्षा को अच्छे से कर पाए। देखिए, कर्फ्यू का जो ड्यूरेशन है वो इस समय टाइमिंग शाम रात के 10 बजे, हाँ, डिपेंड करता है कि जब हम कर्फ्यू इम्पोज करते हैं वो इसी कंडीशन को देख के करते हैं कि कब तक हमारी विजिबिलिटी कैसी हो। और बॉर्डर एरियाज़ में चूँकि विंटर्स के टाइम पे फॉग का जो चैलेंज रहता है, उसकी कंडीशन को देखते हुए उसको असेसमेंट किया जाता है कि कितने बजे से जो है विजिबिलिटी कितनी रहती है, उसी हिसाब से इसका डिसीजन जो है लिया जाता है। तो जब तक इसका हमें रहेगा, फॉग का रहेगा, तब तक इस कर्फ्यू को कंटिन्यू किया जाएगा। और कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट जो है 1 किलोमीटर के अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर के, उसको हमने लोगों से भी इतला की है, और आपके माध्यम से भी मैं जितने भी लोग हैं बॉर्डर के, उनसे भी मीटिंग करके भी उनको बताया गया है, इन्फॉर्म किया गया है कि रात के समय में बॉर्डर के 1 किलोमीटर के दायरे में घर से बाहर जो है वो ना निकलें, और किसी भी तरह का अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो काइंडली जो वहाँ पे जो बीएसएफ है या पुलिस फोर्सेस है उनको इन्फॉर्म कर दें, और अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स जो है अपने साथ रखें। ये दरअसल बहुत सारे प्रेसिडेंसेस भी हैं, और बड़े सारी डिस्कशंस के बाद जो है इस तरीके की इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है। और ये एक नाइट कर्फ्यू है। रात को अमूमन बॉर्डर एरियाज़ में हमारा लोगों के साथ भी जब इंटरेक्शन होता है, तो पब्लिक की तरफ से भी ये फीडबैक रहता है कि रात को जनरली बॉर्डर एरियाज़ में रात के समय हो और फॉग जब ज़्यादा रहता है, तो नाइट कर्फ्यू से डिफेंस फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफ़ी फ़ायदा जो है वो रहता है।